कि आप सबको मालूम है कि हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की है जिसके अंदर हम फेसबुक ऐड को शुरू से देख रहे हैं और एक बेसिक से लेके एडवांस तक हम इसको लेके जाएंगे और ये इंशाल्लाह बिल्कुल फ्री है, सबके लिए है। तो आज हम देखेंगे इसको कि इसमें हमारे साथ होता क्या क्या है और किस तरीके से जो डिजिटल मार्केटिंग करवाते हैं उसके अंदर इसका क्या दारोमदार होता है और ये सब बिजनेसेस आखिर फेसबुक ऐड क्यों यूज़ करते हैं, और इसमें हम काफ़ी चीज़ें वक्तन फ़वक्तन देखते रहेंगे। मेरा नाम हाजी मोहम्मद है और मैं एक अरसे से ई कॉमर्स और एसईओ के अंदर काम कर रहा हूँ, साथ में मेटा और गूगल ऐड के ऊपर भी। तो चलिए चलते हैं अपने स्लाइड्स के ऊपर और देखते हैं कि आया ये होता क्या है और इसके ऊपर हम वर्क कैसे करते हैं। आई होप आप सबको स्क्रीन नज़र आ रही होगी। यहाँ पर हमारे पास बेसिक चीज़ें हैं, जैसे एक स्टार्ट में एक बच्चे के लिए ग्रो अप के लिए होना ज़रूरी है। इंशाल्लाह उम्मीद है मैं आप लोगों को इस तरह लेके चलूँगा जैसे एक बच्चे की उंगली पकड़कर और उसको अपना जो फादर है या उसका जो टीचर है उसको चलना सिखाता है, बिल्कुल उसी तरह इंशाल्लाह ये हमारी जर्नी रहेगी। ये जितनी भी स्लाइड्स है ये आपको कोर्स के एंड में ये आपके साथ शेयर की जाएगी। अच्छा, हमारे पास यहाँ पर हम एडवर्टाइजमेंट के लिए जो यूज़ करते हैं सबसे बड़ी जो आजकल प्लेटफॉर्म है वो है फेसबुक, इंस्टाग्राम और इसके साथ साथ टिकटॉक और स्नैपचैट। आज हम सिर्फ बात करेंगे फेसबुक के ऊपर क्योंकि हम मेटा ऐड पढ़ रहे हैं। तो हमारे पास सवाल आता है कि फेसबुक है क्या और इसको क्यों यूज़ करते हैं। तो बेसिकली अगर फेसबुक को देखा जाए तो ये फेसबुक एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर लोग एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं और अपना कंटेंट शेयर करते हैं। यहाँ तक हम सबको पता है कि हम इसके ऊपर तस्वीरें डालते हैं और तस्वीरें एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं या मैसेंजर पे एक दूसरे से रब्ता करते हैं। बट बरअक्स इसके अगेंस्ट जो है ये एक बिजनेस प्लेटफॉर्म है। ये बेसिकली बना ही इसलिए है कि इस पे लोग बिजनेसेस करें और यहाँ से लोग पैसे कमाएं। अब ब्रांड और प्रमोशन किस तरह करते हैं ये हम सब आगे जाके पढ़ेंगे। अब अभी तक अगर आपका कॉन्सेप्ट ये है कि फेसबुक सिर्फ एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है और इसके ऊपर हम कंटेंट डालते हैं, लोग लाइक करते हैं और हमें पसंद करते हैं, तो ये आपको इसके बाद ये चीज़ मालूम होनी चाहिए कि ये एक बिज़नेस और ब्रांड की प्रमोशन के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है जहां पर लोग अपने प्रोडक्ट को डालें, लोग देखें, उनसे मुतासिर हो और वहां से जिसका ब्रांड है, जिसका प्रोडक्ट है वो बिज़नेस कर सके। ठीक है, उसके लिए फिर अगर जैसे जैसे वक्त गुज़रता गया साथ में मेटा ऐड को ऐड कर दिया, तो अब ज़्यादातर लोग अपने पेजेस और ब्रांड की प्रमोशन के लिए ऐड रन करते हैं। अब फेसबुक के अंदर आप सबने देखा होगा कि अहम क्या चीज़ें होती हैं। उसमें प्रोफाइल होता है, प्रोफाइल से पर्सनल आइडेंटिफिकेशन होती है कि यार ये जिस बंदे की प्रोफाइल है वो क्या है, वो कौन है, और उसका पता चलता है कि आया जैसे लेट्स सपोज ये मेरा फेसबुक पेज है, मतलब फेसबुक प्रोफाइल है। यहाँ पर इस आइकन से आपको पता चलता है कि ये हाजी मोहम्मद की प्रोफाइल है। ठीक है, आई होप यहाँ तक सब क्लियर हो। अच्छा, इसके बाद जब बिजनेसेस लोग बनाते हैं तो उनके लिए पर्सनल आइडेंटिटी से उनको रजिस्टर नहीं करते, उनके लिए पेज बनाते हैं। पेज क्या होता है ये भी हम आगे जाके फर्दर पढ़ेंगे। देन उसके बाद ग्रुप्स आते हैं, कम्युनिटी आती हैं। अब ग्रुप और कम्युनिटी में क्या फ़र्क है। अब लेट्स सपोज यहाँ पर हम वो फेसबुक के ऊपर आते हैं और देखते हैं कि हमारे पास जो ग्रुप्स हैं, अब बिल्कुल यहाँ पर आप देखेंगे बिल्कुल कोने में, यहाँ पर आप देखेंगे तो ये आपके पास शो होता है ग्रुप।
अब ये ग्रुप्स हैं, इस ग्रुप में होता क्या है, क्यों इसको बनाने की ज़रूरत पड़ी, ये क्यों बनाते हैं लोग। तो यहाँ पर जिस ब्रांड के पास अपने मतलब ऑडियंस के ग्रुप होते हैं, तो वो उसमें उसके रिलेटेड पोस्ट करके उनकी प्रोडक्ट की रसाई उन तक बहुत इजी तरीके से होती है कि उस ग्रुप में हम एक पोस्ट करेंगे और उसमें 200 300 या 1000 2000 मेंबर्स है, तो वो प्रोडक्ट उन तक आराम से पहुंच सकता है। लाइक कम्युनिटी का भी सेम यही है। देन इसके बाद आते हैं मार्केट प्लेस और बाइंग एंड सेलिंग। अब मार्केट प्लेस जो यहाँ पर है हमारे पास सिंपल यहाँ पर दिए हुए हैं, यहाँ पर आप आओगे तो यहाँ पर आपको मार्केट प्लेस शो होगा। ये मार्केट प्लेस है, यहाँ लोग बहुत सारी चीजें सेल कर रहे हैं, जैसे गाड़ी, मोबाइल, मार्केटिंग। जो चीज आप कहीं नहीं मिलेंगे यहाँ मार्केट प्लेस में आप सर्च कर सकते हो। ये सर्च बार है, यहाँ पर आप जो भी सर्च करोगे, ये बाइंग है, ये सेलिंग है, तो इसमें आप अपनी प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग कुछ भी डाल दोगे तो वो आपको शो होने लग जाएगी। जैसे हमने वेल्डिंग मशीन डाली, ये हमारे पास विद इन अ सेकेंड ये रिजल्ट्स गए। तो अगर यहाँ पर हमें कोई प्रोडक्ट आता है मार्केट प्लेस के अंदर, तो हम उस पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर मैसेज का ऑप्शन दिया हुआ है, उसको हम कांटेक्ट करते हैं। आई होप ये यहाँ तक सारी चीज़ें आपको समझ में आ चुकी होगी। नेक्स्ट हमारे पास है फीड, स्टोरीज, रियल और मैसेंजर। अब फीड्स क्या है, स्टोरीज क्या है, रियल्स क्या है और मैसेंजर क्या है। हम लेट्स सपोज कोई चीज़ पोस्ट करते हैं, अपने यहाँ पर क्रिएट करते हैं, तो ये जो पोस्ट है ये आपकी फीड पे शो होगी। अगर आप ये यहाँ पर देखें, यहाँ पर कोई भी चीज़ आप लिखते हो, पोस्ट करते हो, जो आपके वॉल पे नज़र आएगी ना, वो आपकी फीड्स कहलाती हैं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद रील्स हैं। तो रील्स कोई भी वीडियोस आप अपलोड करते हो, शॉर्ट हो, बड़ी हो, तो वो रील्स में आपकी शो होती है। देन हमारे पास स्टोरीज है। तो स्टोरीज का मतलब है कि कोई भी चीज़ आप अपने उसके पोस्ट के ऊपर लगाते हो, ये यहाँ पर एक ऑप्शन आपके पास आता है क्रिएट का, यहाँ से आप अपनी स्टोरी वगैरह क्रिएट करके यहाँ पर लगा सकते हो। देन हमारे पास आता है मैसेंजर। मैसेंजर सबको पता है कि हम उस पर एक दूसरे से कनेक्ट होकर बात करते हैं। अगर आपको नहीं पता तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप आओगे, यहाँ पर ये है मैसेंजर का ऑप्शन, इस पे आप क्लिक करोगे तो आपको जितनी भी आपकी चीज़ें चल रही हैं वो आपको शो हो जाएगी, जिन जिन से आपने कांटेक्ट करना हो या किया हो। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आता है कि अब मेटा एड है क्या। तो मेटा एड एक कंपनी है जो फेसबुक के पीछे जो बैठी हुई है और काम कर रही है। अब इन्होंने प्लेटफॉर्म बना दिया है, अब आप पोस्ट करो या पोस्ट शेयर करो या किसी के साथ बात करो, उससे तो ये लोग पैसे नहीं कमा रहे ना। तो इसके लिए उन्होंने एक मेटा बनाया जिसको कंपनी को उससे प्रॉफिट हो। अब मेटा में क्या क्या चीज़ें आती हैं, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, मैसेंजर है और व्हाट्सएप है। ये चारों चीज़ें मेटा की मलकियत हैं और अब इसके ऊपर कोई भी बंदा ऐड चलाएगा तो उससे मेटा कोई ना कोई अमाउंट एडवर्टाइजमेंट के सिस्टम के तरीके से चार्ज करके वो अपने पास रखेगा और मेटा बाकी जितनी भी उसकी इनकम वगैरह होगी वो उसको देगी। नाउ अब यहाँ पर हमारे पास जो एड सिस्टम आता है वो पेड एडवर्टाइजमेंट होता है।
जिसको हम अपने टारगेट ऑडियंस तक पहुंचा सकते हैं, जो हमारे ब्रांड की जान पहचान वाले होते हैं, मतलब कि जिसको हमारा कोई प्रोडक्ट पसंद आता है हम उसको इजीली टारगेट कर सकते हैं, हम सेल वहां से जनरेट करते हैं, ब्रांड की ग्रोथ करवा सकते हैं। ऑर्गेनिक रीच के ज़रिए हम ये सारा प्रोसेस जो होता है ये एक मेटा ऐड के एडवर्टाइजमेंट सिस्टम के थ्रू होता है। अब मेटा ऐड कहाँ शो होगा और कैसे ये वर्क करेगा? तो मेटा ऐड की मुख्तलिफ प्लेसमेंट है। हम ये इंशाल्लाह मैनेजर, जब ऐड मैनेजर हम क्रिएट करेंगे उसके अंदर हम देखेंगे। आपको एक छोटा सा ओवरव्यू इसका दे देता हूँ। अगर आप यहाँ ये स्पॉन्सर देखें, ये यहाँ पर ये शो होता है जो ऐड चलाते हैं लोग। देन आपके पास यहाँ पर बी आता है, ये मैसेंजर के अंदर भी शो होता है, ये आपके वॉल के ऊपर भी शो होता है, ठीक है, जो भी ऐड रन्स करते हैं। और ये देखें, ये ऐड अब पीठ के ऊपर है, यहाँ पर ये स्पॉन्सर नज़र आ रहा है। सही है। ये मैसेंजर के जो आप मैसेज वगैरह करते हो वहाँ पर भी ये होता है, रील्स के अंदर भी होता है, स्टोरीज़ के अंदर भी ये ऐड आता है। देन अगर हम बिज़नेस मैनेजर की बात करें तो ये एक किस्म का मेटा का टूल है, जो वहाँ पर सारी चीज़ें एक्सेसिबल होती हैं। उसके लिए हमें पेज चाहिए होता है, ऐड अकाउंट्स चाहिए होता है, पिक्सल चाहिए होते हैं जो वेबसाइट के साथ कनेक्ट करते हैं, देन पेमेंट मेथड चाहिए, और कुछ सिक्योरिटी टर्म्स ऑफ कंडीशन है जो उनके ऊपर हम जाके उनको देखेंगे। देन ऐड मैनेजर जब हम बनाते हैं तो उसको हम 3 नामों से हम जानेंगे उसको। एक होता है हमारा कैंपेन, एक होता है हमारा ऐड सेट, और देन थर्ड हमारे पास होता है ऐड लेवल। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम ऐड मैनेजर जब बनाएंगे तो उसके ऊपर हम देखेंगे। ऐड मैनेजर में हम क्या क्या चीज़ें देखेंगे, जैसे बजट, परफॉर्मेंस कंट्रोल, रिपोर्ट, एनालिटिक्स, ये सारी चीज़ें हम वहाँ पर जाके देखेंगे, उनको कंपेयर करेंगे दूसरे ऐड से कि आया पिछला जो मेरा प्रीवियस ऐड चला था वो किस तरीके का था, अब जो न्यू मैं चला रहा हूँ उसको किस तरीके से मैं हैंडल करूँगा। देन हमारे पास आता है बिजनेस मैनेजर और ऐड मैनेजर। तो बिजनेस मैनेजर और ऐड मैनेजर जो यहाँ लिखा हुआ है ये बेसिकली ऐड सेंटर है, बोथ आर डिफरेंट। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये मेरे पास ऐड सेंटर है और ये मेरे पास ऐड मैनेजर है। ये ऐड सेंटर और ऐड मैनेजर दोनों में फ़र्क है। फ़र्क क्या है? जो ऐड सेंटर है वो हमें लिमिटेड कस्टमाइजेशन देता है, उसमें हमें बूस्ट का ऑप्शन मिलता है, उसके अंदर हम प्रॉपर डिटेल के साथ वर्क नहीं कर सकते, अपने क्रिएटिव को सही नहीं एक्सप्लेन कर सकते। जबकि हमारे पास बिजनेस मैनेजर होता है जो ऐड मैनेजर कहलाता है, उसके अंदर हम सारी चीज़ें, हमारा उसके ऊपर कंट्रोल होता है, हम सब चीज़ों को प्रॉपर तरीके से मैनेज करके और आगे डिटेल कस्टमर तक, जो हमारे ऑडियंस होते हैं उन तक पहुंचा सकते हैं। देन हमारे पास आता है, जब हम ऐड मैनेजर में एंटर होते हैं तो हमें एक डैशबोर्ड शो होता है, जो हम कैंपेन क्रिएट करते हैं तो उसके अंदर हमारे पास कुछ चीज़ें आती हैं जिसके ऊपर हम ऐड रन करते हैं, जैसे हम अवेयरनेस है, ट्रैफिक है, एंगेजमेंट है, लीड है, सेल है। इंशाल्लाह इसको हम प्रॉपर डेडिकेशन के साथ बढ़ेंगे आगे जाके। अब अवेयरनेस जो है ये ब्रांड की अवेयरनेस इंट्रोडक्शन करता है। जैसे लेट सपोज मैं एक महफिल में गया हूँ और अब मुझे वहाँ पर कोई नहीं पहचानता, तो मैं वहाँ पर पहले अपनी पहचान कराऊंगा, पहचान यानी सेंस अपनी इंट्रोडक्शन कराऊंगा, तो वहाँ पर मैं अपनी अवेयरनेस करूँगा और लोगों से सलाम दुआ के बाद अपने बारे में बताऊंगा, जैसे कि मेरा नाम हाजी मोहम्मद है और मैं फलाना 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 काम जानता हूं और इसमें मेरे एक्सपर्टीज़ हैं। तो 2 दिन के बाद अगर मैं
वही सेम लोगों के साथ मिलूंगा तो उनके ब्रेन दिमाग में एक इमेज क्रिएट हो चुकी होती कि यार ये बंदा है और ये इस काम में माहिर है। सेम यहाँ पर अवेयरनेस का काम यही है कि लोगों को अवेयर करते हैं और ब्रांड को अपने ब्रांड को जो इंट्रोडक्शन है वो लोगों के दिमाग में वो इमेज बनाना है। देन हमारे पास आता है ट्रैफिक, जो वेबसाइट के ऊपर हम विजिटर लाते हैं तो उसके लिए वो ऐड हम रन करते हैं। देन एंगेजमेंट है, जो किसी भी पोस्ट को एंगेजमेंट के लिए हम यूज़ करते हैं, तो लाइक कमेंट और शेयर के लिए हम इसको एंगेजमेंट का ऐड रन करते हैं। लीड की जो कैंपेन है ये हम क्रिएट करते हैं कस्टमर का डेटा एक्वायर करने के लिए। एक्वायर करने का मुराद है कि कस्टमर का डेटा अपने पास कलेक्ट करने के लिए, ताकि कल को हम अगर इन्हीं कस्टमर को डिटेल टारगेटिंग करें तो उसमें इनको टारगेट करें। देन सेल है, जो प्रॉपर सबको पता है कि ये कन्वर्जन होता है। कोई भी चीज़ आप पहले अवेयरनेस करते हो, फिर उसके बाद ट्रैफिक, एंगेजमेंट, देन उसके बाद सेल की कैंपेन आप जब चलाते हो तो आपके पास एक डिटेल टारगेटिंग में एक ऑडियंस जमा होती है और दिन जाके आपकी सेल की कन्वर्जन बहुत ज़्यादा होती है। आई होप आप सबको ये सेशन पसंद आया होगा और इससे आपने बहुत कुछ लर्न किया होगा। अगर इसमें कोई चीज़ आपको समझ नहीं आए तो आप क्वेश्चन कर सकते हो। ये मेरा प्रोफाइल है, यहाँ मैसेज भी कर सकते हो, इस वीडियो के नीचे भी कमेंट कर सकते हो। मैं 24 आवर्स अवेलेबल हूँ आपको क्वेश्चन आंसर करने के लिए। देन इस वीडियो के एंड में मैं एक लिंक दूंगा, जो हमारा ग्रुप का लिंक होगा, हमारे चैनल का लिंक होगा। तो नेक्स्ट टाइम जब कोई भी नई वीडियो आएगी तो वहाँ पर आपको अवेलेबल मिलेगी, तो उस चैनल को ज़रूर फॉलो करें, ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।